अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिदा ट्रैवल स्टेशन SBS के चैनल से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अर्जी समावी आफात से महफूज रखे, हमारा जीना मरना ईमान पर करे, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत का सफ़र और पुल साथ का सफ़र हमारे लिए आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, मैं आज आपको लेके जा रही हूँ तेलंगा डैम। ये ऊपर लिखा है तेलंगा डैम, ठीक है ना। तो इसको तेलंगू डैम भी बोलते हैं यहाँ के लोग। तो मेरे साथ रहिएगा, आज हम जाके देखते हैं दुर्रे जी का ये डैम। ये असल में सिंध की पट्टी को भी लगता है और ये दुर्रे जी को भी लगता है। तो इस वक्त मैं दुर्रे जी आई हूँ, तो यहाँ से जाके देखते हैं तेलंगा डैम। मेरे साथ रहिएगा। वीवर्स, यहाँ से हमने तेलंगा डैम का जो बोर्ड पड़ा है वो लिखा हुआ है कि 13 किलोमीटर है, लेकिन मैं अभी दुर्रे जी जा रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के पास उसकी कुछ चीज़ें उसको दूंगी। उसकी उधर से हाई स्कूल की तरफ से भी एक रोड निकलती है, देखते हैं उधर से जाऊं या मैं इधर से जाऊं। ये जी खूबसूरत दुर्रे जी, छोटा इस्लामाबाद। वीवर जी, आप रास्ता देख रहे हैं, ये असल में हमने रोड से हट के शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया है। और इस रास्ते में ये आपको मनाजर भी नज़र आ रहे हैं। बारिश की वजह से सारे दरख्त जो हैं इनके ऊपर से मिट्टी धुल गई है और साफ़ सुथरे हो गए हैं, और ज़मीन की मिट्टी भी बैठ चुकी है। और हम आराम से ये कच्चा रास्ता इंशाअल्लाह तय कर लेंगे और हम पहुंचेंगे तेलंगा डैम। याद रहे कि हम तेलंगा डैम जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक लखपास है, हम लखपास के ऊपर से ही होके जाएंगे तेलंगा डैम। ये चढ़ाई है माशाल्लाह से। आप देखिए, तेलंगा डैम जाने के लिए लखपास को क्रॉस करना पड़ता है और अक्सर गाड़ियाँ यहाँ पे उलट जाती हैं और काफ़ी मतलब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बड़ी मोहतात अंदाज से गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पे ड्राइवर को। तो आज हमारे साथ यूनुस हैं, इन्हीं के साथ मैं अवारान शीरी फरहाद की वीडियो बना चुकी हूँ लखपास पर, और इसी तरह बुज़िका कुंडमलीर जाते हुए। तो ये देखें ऊपर चढ़ाई आप, और इसकी रोड भी इतनी अच्छी नहीं है। रोड जो है मतलब ख़राब है, बेहतर हालत में नहीं है। तो ये जा रहा है जी रास्ता तेलंगा डैम। ये देख लो हमारे ड्राइवर को एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक से गाड़ी चला रहा है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह से ज़िंदगी दे। इनके पत्थर भी गिरते हैं। लगता है जो पत्थर है पहाड़ के लैंड स्लाइडिंग करते हैं और ये ज़रूर गिरते हैं, इसीलिए ये रोड ऐसी है। आप आगे देखें, आप आगे ज़रा, रोड तो बहुत चौड़ी नहीं है, जगह जगह से ख़राब भी है। हम काफ़ी बुलंदी पर आ चुके हैं। इस वक्त हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और इसके आप मनाजर भी देखें। बहुत शुक्रिया जमील, आप हमें लेकर आए इधर। जब तक गाइड ना हो ना एक तो बंदा सही से नहीं पहुंचता। ये पत्थर देखिए, ये पहाड़ देखो कैसे पत्थरों वाले हैं ना, है ना, अलग से ही है। मिट्टी वाले भी हैं और ये वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, ये सब मेरे रब की शान है। इस पहाड़ पे आगे ना ऐसे ही लगता है इस लखपास पे पहुंचने पर जैसे हम गोरखील में जा रहे हैं। ऐसे के मनाजर आप देखिए, बहुत खूबसूरत मनाजर हैं तो खुश्क पहाड़, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह की है
अजमत याद करवाते हैं, अल्लाह की किबरियाई याद करवाते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। व्यूअर्स, इन पहाड़ों के मनाज़र देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, इस वक्त हम तकरीबन तलांगो डैम के करीब पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए अच्छी और ठंडी सी हवा में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। तो व्यूअर्स, जब आपको ज़िंदगी के कुछ लम्हात मिले, अच्छा टाइम मिले, तो आप इस डैम को ज़रूर देखने के लिए आएँ। डैम तो अपनी जगह पे, लेकिन इसका जो रास्ता है बड़ा ही हसीन है, जैसे कि गोरखील का रास्ता। तो इसी तरह ये गोरखील की तरह बुलंदी पर है। तो ज़रूर आप इस डैम पर आएँ, मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मैंने अभी स्पेशल आपके लिए यहाँ पे उतरी हूँ। ये है लकपास, इसका तलांगो डैम का यहाँ पे। तो ये मैं आपको इसके सामने के मनाज़र दिखाती हूँ। अभी हम सामने हम डैम जाएंगे। ये जो रोड जा रही है, ये वो दूर, अच्छा, यहाँ से डैम का पानी तो नज़र आ रहा है, वो दूर है। और ये रोड है, देखिए ये रोड बल खाती हुई आपको नज़र आ रही होगी सामने। तो ये रोड है, ये सारी रोड ऐसी है, पहाड़ के ऊपर से इसी तरह ज़िगज़ैग बनाती हुई जाती है। और ये मेरे साथ हसनैन है, तो बहुत खुश है। इसको पहले मैंने मरी के पहाड़ दिखाए थे, सरसब्ज़ व शादाब, और आज ये खुशक पहाड़ देख रहा है। कैसे लग रहे हैं ये पहाड़? अच्छा लग रहा है। कैसा रास्ता लग रहा है? अच्छा, मज़े का ना। हाँ, ये देखो अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत, हम कहाँ आए हैं? ये देखो, ये हमारे साथी हैं, ये मेरी दोस्त हैं रोज़ा, ये उनके दामाद हमारे साथ आए हैं। हमें तलांगो डैम लेके जा रहे हैं। ये जी मेरे सामने इस वक्त जमील अहमद खड़े हैं, ये उनका छोटा बच्चा साथ है। ये मेरी दोस्त रोज़ा के दामाद हैं और मैंने इनको अपने साथ लिया है। ये हमें तलांगो डैम लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़िगज़ैग वाला रास्ता है और तकरीबन लकपास ही इसको बोलते हैं। इधर लोग आते हुए घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि इसके मोड़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो है, क्या नाम बताया था आपने? जमील अहमद खुद भी ट्रैक्टर चलाते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। तो आज देखते हैं जमील अहमद के साथ जाके अल्लाह ताला हमारा कोई ना कोई सबब बनाता है और जो हमारे साथ हमें जगह दिखा देता है। तो चलते हैं आगे फिर, ठीक है? यूनस, अल्लाह भी हमारा कैसे बंदोबस्त करता है, देखा आपने? जबरदस्त, मज़ा लगा ना, कैसी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। व्यूअर्स, सुभान अल्लाह, मेरे रब के नज़ारे देखें। ये देखिए, सूरज इस वक्त मेरे सामने है। व्यूअर्स, ये देखिए सामने आपको पहाड़ के ऊपर दीवार सी बनी हुई नज़र आ रही है ना, ये मस्जिद बनाई हुई है असल में। और ये देखें ये कैसे मज़ा ले रहे हैं ऊपर चढ़ के, और धुंध सी छानी शुरू हो गई है ना। देख लें व्यूअर्स, हमने इतने बड़े वो क्या कहते हैं, लकपास के ऊपर से हमने ये वाली गाड़ी हमने यहाँ से लकपास से गुजारी है। और हमारे ड्राइवर है ना यूनस, ये बड़े मुश्ताक हैं ऐसी जगहों पे, लकपास के ऊपर अपनी ये इस गाड़ी को ले जाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह इनको सेहत दे, इनकी वालदा की आंखें ठंडी रखे, इनकी औलाद से अल्लाह ताला सारी माओं की आंखें ठंडी रखे अपने बच्चों से। तो व्यूअर्स, बस ये नज़ारा दिखाने के लिए मैं आई थी। अब हम चलते हैं।
जी हमने लखपास को क्रॉस कर लिया है और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी डैम हमारे तकरीबन काफ़ी करीब है, इंशाल्लाह पहुँचे आपको डैम पे मिलते हैं, जाके मेरे साथ रहिएगा। भी ये जी रास्ता है तलांगो डैम के करीब पहुँचने का, झाड़ियों में से होके गुजरता है। रास्ते में कहीं कहीं पानी भी है। सामने मस्जिद नज़र आ रही है, होटल भी है और साथ ही इसके डैम है। अब हम ये मस्जिद के पीछे से जो है ना टर्न लिया है हमने और हम पहुंचेंगे अभी डैम। ये ले जी हमें इसका बंद नज़र आ रहा है डैम का। अभी हम ऊपर जाएंगे बंद के और फिर डैम देखेंगे। बस मेरे साथ रहिएगा। आपको दिखाती हूँ तलांगो डैम। ये है तलागंग डैम। देखिए इसके नज़ारे बहुत खूबसूरत बनाया है। ये पौधे देखें आप यहाँ पे और बाकायदा बेंच बना के लगाए गए हैं, वो भी सामने नज़र आ रहे हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं देखिए। और ये भी बनाए हुए हैं, जो भी कोई आए यहाँ पे बैठ के यहाँ पे नज़ारा कर सकता है। और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये। व्यूअर्स मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ और आप भी देखेंगे भी। ये जितने पौधे लगे हुए हैं ना, इन पौधों के साथ टूटियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए पानी की टूटियाँ हैं, इनमें से पानी इन पौधों को लगाया जाता है। इसको अगर खोलेंगे यहाँ से तो ये पानी इसमें आएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए आप थोड़ा सा झुक के दिखाएं, ये सारी टूटियाँ आपको नज़र आएंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये होता है काम जिस यानी मोहब्बत से करने वाला काम। इसी तरह दुर्रा जी के जो पार्क हैं उनके अंदर भी पौधों के साथ, हर पौधे के साथ टूटियाँ लगी हुई हैं और उनको बाकायदगी के साथ पानी दिया जाता है। और जिस तरह आवाम का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह अपने पौधों का भी ख्याल रखा जाता है। बेहद आला ज़ौक़ के लोग हैं जी। तो भी बस ये है यहाँ के वडेरों का, बोतानी साहब के ज़ौक़, आला ज़ौक़ का नज़ारा। और यहाँ पे जो है आवाम का जितना ख्याल रखा जाता है उतना उससे कई ज़्यादा पौधों का भी ख्याल रखा जाता है। और इस शहर को बड़ा, इस टाउन को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया गया है। इसके जो डैम है तो वो डैम भी बड़े खूबसूरत करके बनाए गए हैं। बस थोड़ा यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त कम है, वरना तो आप सच पूछें यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बस ये देखिए छोटा सा रिजॉर्ट बनाया हुआ है यहाँ पर बोतानी साहब ने। और यहाँ पर जब वो आते हैं अपने बच्चों के साथ तो वो यहाँ पे इसका लुत्फ़ उठाते हैं, यहाँ बैठ के नज़ारा करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मतलब ज़्यादातर लोग तो नहीं आते, जानते भी नहीं हैं। तो ये डैम खूबसूरत बना हुआ है, ये नीचे उतरने के लिए भी है, नज़ारा करने के लिए बना हुआ है। वो देखिए
स्टूल बनाए हुए हैं और ये भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। बकरियाँ भी वो सामने आपको बहुत सारी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर हसनैन बहुत खुश है, यहाँ पे हसनैन बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसकी घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।